जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन के बाद गठित हुई अनंतनाग राजौरी सीट पर आज पोलिंग हो रही है और सुबह से ही बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहां पर पोलिंग स्टेशन में पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें जो हैं वो यहां पर लगी हुई हैं और ऐसा लग रहा है कि ये जो सीट है इसमें भी पोलिंग परसेंटेज जो है वो इस बार यहां पर बढ़ सकती है। अनंतनाग राजौरी सीट की यहां पर बात करें तो ये पहला मौका होगा जब जम्मू और कश्मीर रीजन के जो दोनों तरफ के लोग हैं वो इसमें यहाँ पर वोट यहाँ पर डालने वाले हैं। और इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ और दूसरी तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री रही पीडीपी की महबूबा मुफ्ती जो है उनमें यहाँ पर टक्कर मानी जा रही है। लेकिन अब जो अपनी पार्टी के कैंडिडेट हैं यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर बीजेपी का सपोर्ट उनको यहाँ पर मिला है। ऐसे में ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, लेकिन लोग बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। वो यहाँ पर किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे उन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवतार कृष्ण रैना है। आप मुझे बताइए क्या मुद्दे हैं, क्या इश्यूज हैं जिनको लेकर वोट डालने वाले हैं इस सीट पर? हाँ, इस सीट पर जो हमारे मुद्दे जो है ना, हमारे मुद्दे के जो हम कश्मीरी माइग्रेंट है, जो हमारे मकसद है ना, जो हमारे मुद्दे हैं वापसी, वो भी रेस्पेक्ट से, तो ये हमारा मुद्दा है। इस पर हम वोट दे रहे हैं। इसके अलावा कोई डेवलपमेंट के मुद्दे? हाँ, डेवलपमेंट के हमारे जो यहाँ पर कैंप्स है ना, माइग्रेंट कैंप है, जो वो तितर बितर पड़े हैं, वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है इस वक्त। यहाँ जो नॉन लोकल एरियाज़ में माइग्रेंट्स रहते हैं, कोई सुविधा नहीं हमको मिल रही है। इसकी डेवलपमेंट के बारे में हम दे रहे हैं वोट। ठीक है। आप मुझे बताइए कि इस बार क्योंकि हम देख रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती पूर्व सीएम रही हैं, वो खड़े हैं, मियां अल्ताफ, और दूसरी तरफ से बीजेपी ने अपनी पार्टी को सपोर्ट किया है। मुकाबला आपको कड़ा लगता है इसमें? जी, मुकाबला तो कड़ा है, लेकिन जो लोग हैं मेरे ख्याल से वो इन सबको पीछे छोड़कर डेवलपमेंट को वोट देने जा रहे हैं। और जो हमारी जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है जो यहाँ पर वोट क्योंकि अनंतनाग से बिलोंग करते हैं और हम भी जो है डेवलपमेंट के साथ इस बार चलना चाहेंगे। तो बाकी जो है ये पॉलिटिक्स की बात तो अलग है, लेकिन आज का युवा जो है वो डेवलपमेंट को ज़्यादा जिस तरीके से ये जो सीट है, नई सीट बनी है, जम्मू रीजन के लोग भी वोट डाल रहे हैं, कश्मीर रीजन के भी डाल रहे हैं, आपको लगता है मुकाबला कड़ा होगा इस सीट पर? जी, मुकाबला तो कड़ा होगा, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है। और कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, अंकुश कोल। आप मुझे बताइए कि ये जो सीट है इसमें कश्मीरी माइग्रेंट भी बड़ी तादाद में वोट डालते हैं। क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं उन लोगों के जिनको लेकर जो उनके दिमाग में है और वो कैंडिडेट अपना चुन रहे हैं? जी देखिए, मैं तो वोट डाल रहा हूँ उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो मैंने कभी देखी भी नहीं है। मेरा जन्म भी जम्मू में हुआ है। तो मुद्दे तो बहुत होते हैं। मेरे को लगता है बाहरी मुद्दा यही रहता है लोगों का, कौन सी पार्टी हमको वापस सेटल कर पाए वापस कश्मीर में। और जहाँ तक कि कंपटीशन की बात रही तो मुझे लगता है कि एज ए कम्युनिटी ये कोई बल्क वोट नहीं जाता है किसी एक पार्टी को। अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, अपने अपने देखते हैं कि कौन सी पार्टी किसके लिए बेहतर है। पास में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी हमको सेटल करने की कोशिश की, पीडीपी ने भी सेटल करने की कोशिश की, पर दोनों विफल रहे। तो इस बार देखते हैं किसी और को। बीजेपी सपोर्ट कर रही है अपनी पार्टी को? जी, सपोर्ट तो कर रही है, मे बी दे सकते हैं उनको भी वोट, पर डिपेंड करता है लोगों की क्या मंशा है, लोग क्या चाहते हैं। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ तो मे बी हो सकता है कि बल्ले को ज़्यादा सपोर्ट जाए। ठीक है। आप मुझे बताइए कि क्या मुकाबला किस चीज़ का लग रहा है आपको? यहाँ पर किस चीज़ को लेकर ज़्यादा वोट मांगे जा रहे हैं, क्या इश्यूज है? बेसिकली माइग्रेंटों को अपने इश्यूज है, हमें कश्मीर पार्टी से कोई लेना नहीं है देना नहीं। जो नेता तो सारे कश्मीर के खड़े हुए नहीं, वो तो है, इसलिए हम तो जनरली हम उसको देना चाहते हैं जिस पर हमारा कल ना वो कंट्रोल होगा, कि जो हमारी बात सुने। बहुत सारे ने हमें वादा भी किया है, अब देखते हैं कैसे आगे। लेकिन अगर मैं पूरे देश की बात करूं, क्या आपको लगता है क्या माहौल है पूरे देश में? किस चीज़ को लेकर, क्या मुद्दों को लेकर वोट डल रहे हैं या चेहरे को देखकर वोट डल रहे हैं, क्या डल रहे हैं? नहीं, मुद्दे भी है, चेहरे भी, वो तो कुदरती बात है। जब मुद्दे होंगे तभी चेहरे भी आगे होंगे, वो तो नेचुरली एक चीज़ है। और बाकी सर मुझे एक गिला है आज भी इसी से, जैसे मेरे घर के 5 वोट है, 3 एक जगह रखे हैं, 2 एक जगह रखे हैं। वही प्रॉब्लम है कि ये सौतेली माँ का व्यवहार माइग्रेंटों के साथ। ठीक है। आप मुझे बताइए क्या लग रहा है, क्या इश्यूज क्या हैं आप लोगों के? अगर मैं कश्मीरी माइग्रेंट्स की बात करूं, अगर घर वापसी का इशू नहीं है तो उसके अलावा क्या बड़े इशू हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है कश्मीरी माइग्रेंट्स का, ये सबसे बड़ा कंसर्न रहा है अभी तक। और इस पर अभी तक जो भी देखा जाए, जो हमारी लोकल पार्टीज़ है, रीजनल पार्टीज़ भी है, इस पर हमारे को अभी तक फुल सपोर्ट नहीं मिला है। हमारे को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया आज तक, तो हमारे को हमेशा अंधकार में रखा गया है। तो अभी हमारे को होप है कि जो भी गवर्नमेंट आएगी वो कुछ हमारे लिए करेगी। जो कश्मीरी पंडित अभी सफ़र कर रहे हैं, मतलब पैकेज है या जो भी है,
तो मैं चाहता हूँ कि उनको सिक्योरिटी के रीज़न से उनको हमेशा प्रायोरिटी दिया जाए। लेकिन अगर मैं बात करूं कश्मीर के इन लीडर्स की, चाहे महबूबा मुफ्ती है या दूसरी तरफ से मियां अल्ताफ साहब हैं और यहाँ से जफर मनाज साहब हैं, जी। क्या लगता है कि कौन सा ऐसा नेता है जो आपको लगता है कि नहीं उसने काम किया है जम्मू कश्मीर के लिए? अभी देखा जाए तो सब पॉलिटिकल पार्टीज़ का अभी उतना में मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो लेकिन जो लोकल पार्टीज़ और जो नेशनल पार्टीज़ को मिलकर एक साथ काम करना होगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। सो फर्स्ट वी हैव टू थिंक आवर डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, उसके बाद हमको अंदरूनी जो मामला इस बार देख रहा हूँ वोटर मतलब खुल के नहीं बोल रहे। आपको लगता है कि वोटर्स क्या करने वाले, वो अंदर ही पता लगने वाला है? नहीं, वो ऐसा नहीं है, और सबके माइंड में फिक्स है कि क्या करना है, किस उनका मौका फोकस ऑलरेडी है वोटर्स का कि उनको डेवलपमेंट पे वोट करना है, सिक्योरिटी पे वोट करना है, और दे हैव टू फर्स्ट थिंक ऑफ आवर कंट्री। तो ऑलरेडी दे हैव फोकस आर क्लियर। थैंक यू। जी, मुकाबला तो कड़ा होगा, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और कुछ लोग उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी अंकुश कोल। आप मुझे बताइए कि ये जो सीट है इसमें कश्मीरी माइग्रेंट भी बड़ी तादाद में वोट डालते हैं, क्या लग रहा है क्या मुद्दे हैं उन लोगों के जिनको लेकर जो उनके दिमाग में है और वो कैंडिडेट अपना चुन रहे हैं? जी देखिए, मैं तो वोट डाल रहा हूँ उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो मैंने कभी देखी भी नहीं है। मेरा जन्म भी जम्मू में हुआ है। तो मुद्दे तो बहुत होते हैं। मेरे को लगता है बाहरी मुद्दा यही रहता है लोगों का, कौन सी पार्टी हमको वापस सेटल कर पाए वापस कश्मीर में। और जहाँ तक कि कंपटीशन की बात रही, तो मुझे लगता है कि एज ए कम्युनिटी ये कोई बल्क वोट नहीं जाता है किसी एक पार्टी को। अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, अपने अपने देखते हैं कि कौन सी पार्टी किसके लिए बेहतर है। पास में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी हमको सेटल करने की कोशिश की, पीडीपी ने भी सेटल करने की कोशिश की, पर दोनों विफल रहे। तो इस बार देखते हैं किसी और को। बीजेपी सपोर्ट कर रही है अपनी पार्टी को? जी सपोर्ट तो कर रही है, मे बी दे सकते हैं उनको भी वोट, पर डिपेंड करता है लोगों की क्या मंशा है, लोग क्या चाहते हैं। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ तो मे बी हो सकता है कि बल्ले को ज़्यादा सपोर्ट जाए। ठीक है, आप मुझे बताइए कि क्या मुकाबला किस चीज़ का लग रहा है आपको? यहाँ पर किस चीज़ को लेकर ज़्यादा वोट मांगे जा रहे हैं, क्या इश्यूज हैं? बेसिकली माइग्रेंटों को अपने इश्यूज़ है, हमें कश्मीर पार्टी से कोई लेना नहीं है देना नहीं। जो नेता तो सारे कश्मीर के खड़े हुए नहीं, वो तो है, इसलिए हम तो जनरली हम उसको देना चाहते हैं जिस पर हमारा कल ना वो कंट्रोल होगा, कि जो हमारी बात सुने। बहुत सारे ने हमें वादा भी किया है, अब देखते हैं कैसे आगे। लेकिन अगर मैं पूरे देश की बात करूं, क्या आपको लगता है क्या माहौल है पूरे देश में? किस चीज़ को लेकर, क्या मुद्दों को लेकर वोट डल रहे हैं या चेहरे को देखकर वोट डल रहे हैं, क्या डल रहे हैं? नहीं, मुद्दे भी है, चेहरे भी है, वो तो कुदरती बात है। जब मुद्दे होंगे तभी चेहरे भी आगे होंगे, वो तो नेचुरली एक चीज़ है। और बाकी सर मुझे एक गिला है आज भी इसी से, जैसे मेरे घर के 5 वोट है, 3 एक जगह रखे हैं, 2 एक जगह रखे हैं। वही प्रॉब्लम है कि ये सौतेली माँ का व्यवहार माइग्रेंटों के साथ। ठीक है, आप मुझे बताइए क्या लग रहा है, क्या इश्यूज क्या हैं आप लोगों के? अगर मैं कश्मीरी माइग्रेंट्स की बात करूं, अगर घर वापसी का इशू नहीं है तो उसके अलावा क्या बड़े इशू हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है कश्मीरी माइग्रेंट्स का, ये सबसे बड़ा कंसर्न रहा है अभी तक। और इस पर अभी तक जो भी देखा जाए, जो हमारी लोकल पार्टीज़ है, रीजनल पार्टीज़ भी है, इस पर हमारे को अभी तक फुल सपोर्ट नहीं मिला है। हमारे को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया आज तक, तो हमारे को हमेशा अंधकार में रखा गया है। तो अभी हमारे को होप है कि जो भी गवर्नमेंट आएगी वो कुछ हमारे लिए करेगी। जो कश्मीरी पंडित अभी सफ़र कर रहे हैं, मतलब पैकेज है या जो भी है, तो मैं चाहता हूं कि उनको सिक्योरिटी के रीज़न से उनको हमेशा प्रायोरिटी दिया जाए। लेकिन अगर मैं बात करूं कश्मीर के इन लीडर्स की, चाहे महबूबा मुफ्ती है या दूसरी तरफ से मियां अल्ताफ साहब हैं और यहाँ से जफर मनाज साहब हैं, जी। क्या लगता है कि कौन सा ऐसा नेता है जो आपको लगता है कि नहीं उसने काम किया है जम्मू कश्मीर के लिए? अभी देखा जाए तो सब पॉलिटिकल पार्टीज़ का अभी उतना में मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो लेकिन जो लोकल पार्टीज़ और जो नेशनल पार्टीज़ को मिलकर एक साथ काम करना होगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। सो फर्स्ट वी हैव टू थिंक आवर डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, उसके बाद हमको अंदरूनी जो मामला इस बार देख रहा हूँ वोटर मतलब खुल के नहीं बोल रहे। आपको लगता है कि वोटर्स क्या करने वाले, वो अंदर ही पता लगने वाला है? नहीं, वो ऐसा नहीं है, और सबके माइंड में फिक्स है कि क्या करना है, किस उनका मौका फोकस ऑलरेडी है वोटर्स का, कि उनको डेवलपमेंट पे वोट करना है, सिक्योरिटी पे वोट करना है, और दे हैव टू फर्स्ट थिंक ऑफ आवर कंट्री। तो ऑलरेडी दे हैव फोकस आर क्लियर। थैंक यू।